और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां ठाणे शहर स्कूल में बच्चियों से हुए यौन शोषण पर सहमा हुआ है। मुंबई से सटे ठाणे जिले के बदलापुर शहर के एक फेमस स्कूल में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का हैरान करने वाला मामला सामने आया। दोनों बच्चियों की उम्र महज 3 साल और 4 साल बताई जा रही है। घटना के 4 दिन बाद भी स्कूल प्रशासन की चुप्पी पर आज अभिभावकों का गुस्सा फूटा। बड़ी संख्या में बच्चों के माता पिता ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। नाराज लोगों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। इसकी वजह से लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर कई लोकल ट्रेन रोक दी गई, जिससे लोकल ट्रेनों में सफर कर रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। विरोध प्रदर्शन में शामिल अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों की मांग है कि स्कूल प्रशासन सामने आकर माफी मांगे और बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी दे। शहर की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में इस तरह की घटना होने से अभिभावकों के बीच हड़कंप मचा है। बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला 14 अगस्त का है। उसके बाद स्कूल 5 दिनों के लिए बंद हो गया था, लेकिन अभी तक स्कूल प्रशासन ने अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ा है और इसीलिए अभिभावकों का गुस्सा अब सड़क पर आ गया है। बड़ी संख्या में अभिभावकों ने स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। रेलवे ट्रैक पर इकट्ठा हो गए जो अभिभावक थे और उन्होंने कई ट्रेन भी रोकी हैं। ठाणे में 2 नाबालिग बच्चियों से दरिंदगी के बाद अभिभावकों में बेहद गुस्सा है। दरअसल ठाणे के बदलापुर में स्कूल के सफाई कर्मी पर 2 नाबालिग से यौन शोषण का आरोप है और घटना के 4 दिन बाद भी स्कूल प्रशासन चुप्पी साधे हुए है, जिसको लेकर पेरेंट्स स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए और स्कूल में बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी भी देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना के बाद पेरेंट्स में अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने में डर का माहौल है। तो एक सफाई कर्मी के द्वारा 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। हैरानी की बात यह है कि मामला सामने आने के बाद भी स्कूल प्रशासन ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, अपनी तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया है। अब अभिभावकों की मांग ये है कि अगर स्कूल में बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो पेरेंट्स के मन में डर रहेगा कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल पढ़ने के लिए कैसे भेजें। इसलिए स्कूल को ये सुनिश्चित करना होगा कि बच्चियां जो पढ़ने के लिए आ रही हैं उनके पास वो सुरक्षित रहें। उन्हें ऐसा माहौल दिया जाए जहां उनके साथ यौन उत्पीड़न जैसी घिनौनी वारदात ना हो पाए। ठाणे कांड में अभी तक एक्शन क्या क्या हुआ है, अगर इसकी बात करें तो आरोपी सफाई कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर और लेडी अटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा स्कूल के बाकी स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। मामला काफी गंभीर है, इसीलिए पुलिस के आला अधिकारी भी केस पर नजर बनाए हुए हैं। तो पुलिस ने तो अपना काम शुरू कर दिया है। सफाई कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रिंसिपल और जो महिला अटेंडेंट हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और स्कूल में लगातार कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद स्कूल की चुप्पी, स्कूल की भूमिका पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि अब पेरेंट्स सड़कों पर आ गए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बच्चियों की चिंता है। जिस तरीके से सफाई कर्मी ने 2 नाबालिग बच्ची, 3 साल की एक बच्ची है जिसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है, कई गंभीर सवाल हैं जो पेरेंट्स के जहन में खड़े हो रहे हैं और उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए अब पेरेंट्स सड़कों पर आ गए हैं। बदलापुर की रेलवे ट्रैक की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी पेरेंट्स इकट्ठा हुए, कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, सड़कों पर पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं। पेरेंट्स ये मांग कर रहे हैं कि सुनिश्चित किया जाए कि उनकी बच्चियां अगर स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही हैं तो उन्हें सुरक्षित माहौल दिया जा रहा है और उनकी बच्चियां सुरक्षित हैं स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान। एक नामचीन स्कूल है जिसमें स्कूल वारदात को अंजाम दिया गया है और ये नामचीन स्कूल की जो चुप्पी है उसी ने अभिभावकों को गुस्से में लाकर रख दिया है। और ये गुस्सा किस कदर है, ये चिंता किस कदर है अभिभावकों की, वो आप बदलापुर से आ रही तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। नाराज है पेरेंट्स, गुस्सा है उनके अंदर और चिंता है अपनी बेटियों को लेकर। और देखिए ताजा तस्वीरें हैं ये इस वक्त आपके सामने। ठाणे की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। मुंबई से सटा हुआ इलाका है जहां पर एक बड़े स्कूल में ये वारदात को अंजाम दिया गया है। एक सफाई कर्मी ने 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न किया है। 5 दिन बीत जाने के बाद भी स्कूल की चुप्पी है और यही चुप्पी लोगों को, अभिभावकों को सड़कों पर लाने के लिए काफी है और अभिभावकों की चिंता जायज है अपनी बेटियों को लेकर। साकेत राय ठाणे से इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। साकेत, जरा दिखाइए तस्वीरें और बताइए अभिभावकों की मांग क्या है, अब उनकी चिंताएं क्या हैं अपनी बेटियों को लेकर। बिल्कुल प्राची, देखिए इस वक्त हमारे जो सहयोगी हैं सुनील वहां से लगातार तस्वीरें भेज रहे हैं। फिलहाल हम इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा मामला रजिस्टर किया गया है, आपको बताएं 12 और 13 तारीख का ये पूरा मामला है, जिस वक्त 4 और 3 साल की नाबालिग बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में एक जो स्कूल है, प्रतिष्ठित स्कूल है बदलापुर का,
वहां के एक क्लीनर को पुलिस ने अरेस्ट किया। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से भी कई लापरवाहियां बरती गई, ऐसे आरोप अभिभावकों के भी हैं और अन्य लोगों के भी हैं, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में एफआईआर रजिस्टर करने में समय लिया गया, पॉक्सो का मामला होने के बावजूद ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने इसमें 12 घंटे से ज़्यादा का समय लिया, जिसके बाद फिलहाल इस वक्त बदलापुर ईस्ट पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर थी उन्हें फिलहाल तत्काल रूप से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वहीं उनकी जगह पर जिस नए व्यक्ति ने इस पद को संभाला है उन्हें इस मामले में जांच के लिए लगाया गया है। यानी कि आप समझिए कि इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की तरफ से जांच की जा रही है, साथ ही इस मामले में महिला पुलिसकर्मियों को भी जोड़ा गया है। लेकिन जिस तरह का माहौल इस वक्त मुंबई से सटे बदलापुर में बना हुआ है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से बदलापुर रेलवे स्टेशन से लेकर जो स्कूल था उस स्कूल के प्रांगण तक जो अभिभावक हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में सबसे पहले तो स्कूल की तरफ से लापरवाही बरती गई, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इस पूरे के पूरे क्लीनर को जो है वो रखा गया और क्यों इस प्रक्रिया में जांच ठीक तरह से नहीं की गई, ये भी कई सवाल खड़े करता है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि कथित तौर पर कई आरोप हैं, जिसमें मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि स्कूल के बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे ऐसे हैं जो काम नहीं करते। अब इस पूरे मामले में पेरेंट्स को कैसे पता चला, तो आपको बताएं कि पेरेंट्स ने सूत्रों की माने तो सबसे पहले डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया। बच्चे स्कूल जाने में डर रहे थे और यही कारण है कि उन बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर की तरफ से जब इस पूरी घटना का खुलासा किया गया उसके बाद पेरेंट्स जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस स्टेशन में जब पुलिस की तरफ से देरी की गई उसके बाद अब देखिए कि 4 दिन बाद अब धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बदलापुर की तस्वीरें इस वक्त इस बात की गवाही दे रही हैं कि आप देखिए वर्क प्लेस पर महिलाएं सुरक्षित हैं, ना छोटी छोटी बच्चियां स्कूल में सुरक्षित हैं। अब सवाल यह है कि सिस्टम को दुरुस्त कैसे किया जाएगा, बच्चियों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। शुक्रिया आपका साकेत तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी की, जहां जाति को लेकर एक रण छिड़ गया है। रायबरेली के अर्जुन पासी हत्याकांड में हो गया है दलित बनाम सवर्ण। रायबरेली के अर्जुन पासी हत्याकांड में फुल सियासत हो रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी थोड़ी देर में संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचेंगे, जहां वो अर्जुन पासी के परिजनों से मुलाकात करेंगे। उनके साथ अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा और बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया भी रहेंगे। 9 दिन पहले यानी 11 अगस्त को अर्जुन पासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि 7वां आरोपी विशाल सिंह ब्लॉक प्रमुख का प्रतिनिधि है, वह भी फरार है। परिजन लगातार विशाल सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन विशाल सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और इसीलिए अब इसमें जाति वाला एंगल जो सियासतदान है वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन पासी की हत्या का मामला सवर्ण बनाम दलित कैसे हो गया, ये आपको बताते हैं। देखिए, भीम आर्मी से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस मामले को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। अर्जुन पासी की हत्या के 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त को भीम आर्मी प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की थी और पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई थी। इसके बाद 17 अगस्त को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मोहनलालगंज के सांसद आरके चौधरी के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भेजा और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी ने 18 अगस्त को अमेठी के सांसद केएल शर्मा को पीड़ित परिवार से मिलने भेजा था। आज खुद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रायबरेली पहुंच रहे हैं। गांव में ये अर्जुन पासी का घर है। पूरा अनाज यहाँ पे भरा हुआ है और फोटो लगी है दीवार पे। इसमें अर्जुन पासी आपको अपनी बहन के साथ छोटे से नजर आएंगे, लेकिन अब अर्जुन इस दुनिया में नहीं है। माँ है यहाँ पर, अर्जुन की मौसी है और सबकी बुरी हालत है। इनके माँ के आंसू नहीं रुक रहे हैं। क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था उस दिन यही हुआ था 9 तारीख के मेरे बेटे को दुकान पे मेरा बेटा बाल काटता था। उसी नवीन सिंह अर्जुन सिंह गए बाल कटाने, तो वहाँ भी बाल कट गया। तो मेरे बेटे को कहा पैसा दे दो, तो कहें कि किसका पैसा है, पैसा वैसा नहीं दूंगा, 10 बार का बाकी रहा। तो कहें नहीं भैया आज तो दे दो। तो मेरा बड़ा बेटा रहन कहे भैया ऐसे व्यवहार नहीं चलता है, बार पैसा तो देने पड़ेंगे। तो कहें जाओ जौन कर लो नहीं तुमको उठवा लेंगे, मार देंगे, ये भाव हुआ, ऐसे बोले हैं। फिर उसकी 9 तारीख को 11 तारीख को मेरे घर आए हैं नवीन सिंह और अर्जुन यादव सिंह। मैं घर पर मौजूद थी और वे बुला रहे हैं कि चलो विशाल भैया तुमको बुला रहे हैं, और ना हमें मेरे बुलाए के मेरे नाम पर। तो उनको देखो
वहीं पे गोली मार देना। तो मेरा बेटा डर गया है, फिर गया है वहाँ पे। तो मतलब वो गया हुआ और मैं भी पीछे पीछे गई थी। 8 की आसपास की बात है। और मेरा बेटा गया तो मैं भी, मेरा पति गया, मैं गई, मेरी बेटी गई। वहाँ पे देखो हो फिर गोली चला दिया अर्जुन नबी ने, और सब लोग आर पास में रहे थे। और जब गोली चला दिया दोनों जने, तो सब लोग भाग थे और हम अपने बेटे की छाप पड़ी, रोने पीटने लगे। अच्छा, तो बाल कटाते थे, पैसा नहीं देते? हाँ, बाल कटाने उसी पैसा, उसी लड़ाई है पैसा की। और कितना पैसा होता है एक बार बाल काटने का? 70 रुपया दाढ़ी बनाने के साथ 70 रुपया होता है। हाँ। तो ये जो विशाल सिंह है, इनका क्या इसमें रोल है जो मर्डर हुआ, हत्या हुई? मर्डर यही हुआ कि उनके नाम से बुलावा हुआ, हमारा लड़का गया था, उसके नाम से बुलाया। अब क्या कह रहे हैं, क्या 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई? अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? 6 लोग की गिरफ्तारी हो गई। हमारी मांग है यही कि न्याय मिले चाहिए, उनकी भी सजा होनी चाहिए, और नवीन के, अर्जुन के घर में बुलडोजर चले चाहिए। तो बुलडोजर कार्रवाई की मांग अब परिवार कर रहा है। सवाल यह है कि जो एक मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है विशाल सिंह, उसे अभी तक यूपी पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? और इस विशाल सिंह की वजह से ये पूरा मामला अब सियासी रंग ले चुका है और ये सवर्ण बनाम दलित की लड़ाई हो चुका है। दलित संगठनों से जुड़े लोग प्रशासन के रोल पर सवाल उठा रहे हैं। ये कि क्या मांग है? 6 गिरफ्तारियां तो हो गई हैं। अभी जो मुख्य आरोपी है विशाल सिंह, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसकी मांग लगातार शुरू से चल रही है। प्रशासन भी जो है इसमें ढीला ढाली कर रही है और 302 जैसे अपराध में भी जो है कह रहे हैं कि पहले विवेचना होगी तब गिरफ्तारी होगी। लगातार जो है प्रशासन का जो है सत्ता से दबाव है, उसका जो झलक रहा है वो प्रशासन नहीं कर रही गिरफ्तारी। जिसकी मांग हम लोगों ने करी है उसके ऊपर हमें लोगों पर मुकदमा लिख दिया गया उसके एवज में कि आवाज़ क्यों उठा रहे हो। पीड़ित परिवार हम लोग आवाज़ उठाने लगातार। जी, राहुल गांधी भी आ रहे हैं तो हाँ, देश के नेता हैं और ऐसे लोग आएंगे तभी न्याय मिल पाएगा। और ये देश में आवाज़ गई है तो हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने समाज के जो और लोग भी हैं देश के, जिन्होंने जो है आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठेगी तो कहीं न कहीं देश में जाएगी और ये चीज़ें होंगी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हैं और उपचुनाव से ठीक पहले खुलकर जाति कार्ड खेला जा रहा है। इससे पहले अयोध्या कांड हो, कन्नौज कांड हो, तो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे कि जाति विशेष और धर्म विशेष को देखकर सरकार कार्रवाई कर रही है। अब मामला सवर्ण जाति को लेकर है, अब मामला ठाकुर या राजपूत जाति को लेकर है। तो विपक्ष ये कह रहा है कि जानबूझकर इस व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए आज राहुल गांधी भी रायबरेली पहुंच रहे हैं दौरा करने के लिए, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने राहुल के दौरे को राजनीतिक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रशासन अपना काम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक है। पिछले चुनाव में भी इन लोगों ने पीडीए का नारा देकर जिस तरह देश के लोगों को गुमराहने का काम किया है, कि समाज को बांटने का काम किया है, मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं कि इस तरह की राजनीति करने पर। जहां सलोन की जो घटना घटी, हमारे समाज, हमारे समुदाय का व्यक्ति था जो फांसी को गोली मारा गया। मेरी उसी रात एसएसपी से बात हुई थी कि तत्काल इस पर कार्रवाई हो, जो लोग भी गोली मारे हैं उसकी गिरफ्तारी हो, और प्रशासन इस पर अपना काम कर रहा हो। मुझे निश्चित तौर पर पीड़ित परिवार को न्याय पहुंचाऊंगा। और इस वक्त रायबरेली से हमारी सहयोगी रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुचि, इन दिनों उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना हो, खुलकर जाति कार्ड खेला जा रहा है, खुलकर एक दूसरे के वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है और यही हमें रायबरेली में भी नजर आ रहा है। अब राहुल गांधी पहुंचेंगे, क्या वहां पर कह रहे हैं समर्थक, कि क्या नजारा आप देख रहे हैं उनके आने से पहले? देखिए, अब सियासत तो पूरे उत्तर प्रदेश की जाति समीकरण पर ही टिकी हुई है। तो अब हत्या हुई है, हत्या के साथ जाति को भी जोड़ा जा रहा है और ये यहाँ पर अर्जुन पासी का घर है। राहुल गांधी को करीब यहाँ पे 11 बजे तक आना था, फिर उनका थोड़ा कार्यक्रम डिले हो गया है, उनकी फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि करीब 1:30 बजे के आसपास राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे और सुबह से ही यहाँ प्राची भीड़ लगी हुई है। कांग्रेस के लोग भी हैं। गांव जो ये है दलित प्रधान गांव है, गांव के बहुत सारे लोग हैं। पीछे देखेंगे सब महिलाएं गांव के
एक साथ इकट्ठा होकर बैठी हैं, राहुल गांधी का इंतजार यहाँ पर हो रहा है। तो अब इन लोग का ये कहना है कि जो अर्जुन पासी था, सिर्फ बाल काटने के पैसे मांगने पर उसकी हत्या हो जाती है और जो आरोपी है उसको पुलिस पकड़ नहीं रही है, तो न्याय तो मिलना चाहिए, ऐसा परिवार वालों का कहना है। इसी घर से अर्जुन पासी को ऐसा आरोप है कि जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं उनके गुर्गों ने यहाँ से बाहर बुलाया और उसके बाद आगे ले गए करीब 100 मीटर दूर पर और वहाँ पर गोली से मार दिया। बस घर वालों का ये कहना है कि 60 से 100 रुपए का विवाद था कि वो पैसा नहीं दे रहे थे बाल कटवा के शेव करा के, जिसकी वजह से अर्जुन पासी से पहले विवाद हुआ था, जिसमें कहा जा रहा है कि अर्जुन पासी ने गुस्से में थप्पड़ मार दिया था, जिसका खामियाजा उसको अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा यहाँ गाँव में है और जो मुख्य आरोपी है, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, गांव वालों का कहना है कि गुस्सा शांत नहीं होने वाला। बिल्कुल रुचि, अपराध कोई भी हो, चाहे हत्या हो, छेड़खानी हो या फिर रेप का मामला हो, हर अपराध में जाति का एंगल सेट करने में बखूबी सियासतदान बिजी नजर जरूर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रुचि। आगे बढ़ेंगे प्रहार में, अब बात करेंगे पानी पानी राजधानी की। दिल्ली में आज सुबह तेज बारिश के बाद एक बार फिर एमसीडी की पोल खुल गई है। जगह जगह जल जमाव के चलते दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सड़कें दरिया बन चुकी हैं, कई फीट तक पानी भर गया है, सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। निचले इलाके ही नहीं, वीआईपी इलाकों में भी जल जमाव देखने को मिल रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि चंद घंटों की बारिश में अगर दिल्ली का ये हाल है, तो अगर कुछ दिन लगातार बारिश हुई तो शायद पूरी दिल्ली ही दरिया में तब्दील हो सकती है। एक बार फिर एमसीडी सवालों के घेरे में है। अगर बारिश से पहले तैयारी की जाती है, अगर घटनाओं से सबक लिया जाता है, तो फिर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ता हुआ ये पानी किसकी कमी को उजागर करता है, ये बड़ा सवाल है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, यूथ कांग्रेस का दफ्तर हो, मिंटो रोड हो, हर जगह आपको पानी नजर आएगा। आईटीओ हो, कनॉट प्लेस हो, फिरोज शाह रोड हो, आपको पानी पानी नजर आएगा। और हर साल कमोवेश दिल्ली की ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आइए सबसे पहले आपको यमुना बाजार की तस्वीरें दिखा देती हूं, जहां पुराने पुल के आसपास के इलाकों की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती नजर आ रही हैं। घरों से निकले लोग जाम में फंसने को मजबूर हो गए हैं। पानी आप देख लीजिए, सड़कों पर पानी का सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है। एक और तस्वीर आपके सामने रखूंगी, वो भी यमुना बाजार इलाके की है। यहाँ भी सड़क पर इतना पानी भरा है कि कैब के अंदर पानी घुस गया। कैब ड्राइवर ने गाड़ी साइड में पार्क करके पानी निकाला। कैब की फ्रंट और बैक सीट के नीचे पानी नजर आ रहा था। अब बीच में रोककर गाड़ी को ठीक करना पड़ा, पानी को निकालना पड़ रहा है वाहनों के द्वारा। यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भी जल जमाव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर और अंदर पानी भर गया है। आज राजीव गांधी की जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन पानी भरने के चलते दफ्तर पर चहल पहल नजर नहीं आई, क्योंकि पानी ने लोगों को दफ्तर तक आने में रोका है। अब आइए सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर आपके सामने रखती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी पानी का जल जमाव देखने को मिल रहा है। कई फीट पानी भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो गाड़ियां हैं, उनकी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, यानी कि सड़क पर जाम लग रहा है। इसके बाद मिंटो ब्रिज अंडरपास की तस्वीर भी हैरान करने वाली है। दिल्ली में जब भी बारिश होती है, सबसे ज्यादा चर्चा मिंटो ब्रिज अंडरपास की होती है। सबसे ज्यादा जल जमाव यहीं देखने को मिलता है। ऐसा इस बार भी हुआ। मिंटो ब्रिज अंडरपास पर कई फीट पानी भरा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक ऑटो जो शायद इसे पार करने की कोशिश कर रहा था, वो पूरी तरह डूबा नजर आ रहा है। ऑटो की सिर्फ छत नजर आ रही है। अंडरपास से गुजरने वाले लोग दूसरे रास्ते से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल मिंटो ब्रिज अंडरपास को बंद कर दिया गया है। मिंटो रोड पर 7 फीट तक पानी भर गया है, जो जानलेवा हो सकता है। इसके चलते पुलिस ने फिलहाल इस रूट को ही बंद कर दिया है। आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी संजय शाह की एक रिपोर्ट। दिल्ली में हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर यातायात भी प्रभावित हुआ है। इस वक्त मैं मिंटो रोड पर हूं और मिंटो रोड से ये कनॉट प्लेस जाने की सड़क है, जिसे पुलिस ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है, चूंकि इधर से ट्रैफिक का आवागमन को रोका गया है। इसलिए कि मिंटो रोड का जो अंडरपास है, इसके अंदर काफी ज्यादा पानी भर गया है। पानी भर जाने की वजह से आवागमन को रोका गया है। सामने की तस्वीर मैं दिखा दूं कि सामने कनॉट प्लेस की तस्वीर है, उधर से भी आने का ट्रैफिक को पूरी तरीके से बंद किया गया है। चूंकि ये मिंटो रोड अंडरपास पे करीब 7 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। तस्वीरें बता रही है कि चूंकि जो कि आप देख सकते हैं, पानी में ये थोड़ा थोड़ा जो पुलिस का बैरिकेड दिख रहा है, बैरिकेड की ऊंचाई लगभग 5 फीट से ज्यादा होती है, जबकि उसके और आगे जाएंगे
तो वहां पर 7 फीट के आसपास पानी भर गया है और इस पानी की वजह से दूसरी तरफ से जो कनॉट प्लेस है, मिंटो रोड की तरफ आने वाली सड़क है, वहां पर एक ऑटो डूब गया है। हालांकि ऑटो डूबने से पहले जो ऑटो का चालक था, उसमें जो सवारी थी, वो लोग सकुशल निकलकर वहां से अपने गंतव्य को जा चुके हैं। लेकिन इस तरह से मिंटो रोड की हर बारिश में तस्वीर देखने को मिलती है और आज एक बार फिर मिंटो रोड के अंदर 7 फीट से ज्यादा पानी भर गया है, जिसकी वजह से मिंटो रोड पे आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है।